कैसे हो मेरे प्रिय, कामना करता हूं सुखी और स्वस्थ होंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम इस समय इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसे मामूली संकेत मत समझना। साक्षात नियम करौली बाबा ने तुम्हें चुना है। इस शक्तिशाली संदेश को सुनने के लिए सच में तुम भाग्य के धनी हो। तभी तो यह संदेश अचानक तुम्हें आज मिला है। मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है। बाबा नियम करौली तुमसे कहना चाहते हैं कि इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने तेरी जीत की तारीख निकाल दी है। मेरे बच्चे, तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारा चुनाव यूनिवर्स ने कर लिया है। तुम यूनिवर्स द्वारा चुने गए हो। इस बार तुम्हारी किस्मत में ऐसा बदलाव लिखा गया है जो तुम्हारी हर कमी को दूर कर देगा, हर इच्छा को पूरी कर देगा। तुम्हारे जीवन की हर बाधा, हर संकट महज 6 घंटे में अब दूर होने वाला है। क्योंकि यह संदेश तुम्हारे पास अगर आया है तो जरूर बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। इस संदेश को तुम्हारे सामने बाबा ने ही भेजा है। इसे उनका आशीर्वाद समझना। बाबा तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाना चाहते हैं। तुम इस समय यह संदेश सुन रहे हो, यह भी बाबा की ही कृपा है। तो भूल कर भी इस संदेश को नजरअंदाज मत करना, वरना यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। सर्वप्रथम, अगर तुम भी नियम करौली बाबा के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी जय नियम करौली बाबा लिखेगा उसके सारे अरमान पूरे होने वाले हैं। आने वाले 3 दिनों में तुम्हारी कई परेशानियों का अंत हो जाएगा। तुम जिस खुशियों के लिए तरस रहे थे, चाहे वह व्यापार में वृद्धि की इच्छा थी, शादी विवाह में दिक्कतें आ रही थी या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, अब बाबा की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। उनकी करुणा से तुम्हारे काम बनने वाले हैं। नियम करौली बाबा तुम्हारी पुकार सुन चुके हैं और अपने भक्तों की बिगड़ी बनाने, उन्हें साक्षात दर्शन देने अब वह खुद आ रहे हैं। तुम्हारा इतिहास रहा है कि तुम हमेशा दुख भरे दिनों से गुजरे हो। तुमने ऐसे लोगों का सामना किया है जिन्होंने हमेशा तुम्हें धोखा दिया है। हर परेशानी का सामना, हर संकट का सामना तुमने अकेला किया है। परंतु भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब समय आ चुका है कि अब तुम्हारी जिंदगी में भी अंधकार दूर हो जाएगा और सब कुछ प्रकाशवान हो जाएगा। अचानक से ही तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है और अचानक से ही तुम्हें सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी जीत का समय अब निर्धारित हो चुका है। कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तुम्हें यह बात बखूबी समझ आने वाली है, क्योंकि यह बात तुम भी जानते हो। तुम्हारी जिंदगी में तुमने कितना संघर्ष किया है, कितनी मेहनत की है, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन अब जब अचानक सब कुछ मिलना शुरू होगा तो तुम समझ जाओगे, सच में भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। अभी तक जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। बार बार अतीत को याद करके कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें आगे की तैयारी करनी होगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दौर अब शुरू होने वाला है। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा खुशियां आने वाली हैं। तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलने वाला है। लेकिन डरना मत, परेशान मत होना। कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी, कोई भी चुनौती तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे और एक बार फिर से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने की शुरुआत हो रही है। बाबा तुमसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तू क्यों चिंता करता है? तुझे हर समय परेशान देखकर मैं खुद परेशान हो जाता हूं। तू यूं क्यों नहीं सोचता कि अगर तुझे मैंने इस दुनिया में भेजा है तो तेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। मेरे बच्चे, जीवन के अर्थ को समझो। तुम्हारे जीवन में हर योजना मैंने बनाई है। कहीं पर दुख दिया है तो तुम्हें होशियार बनाने के लिए, तुम्हें मैच्योर बनाने के लिए, कर्मठ बनाने के लिए, और कभी सुख दिया है तो तुम्हें हंसाने के लिए, जिंदगी का महत्व समझाने के लिए कि हमारी ये जो जिंदगी है एक तराजू की तरह है। सुख और दुख इसमें समान रूप से बने रहते हैं। कभी भी दुख का पलड़ा भारी नहीं होता। हर इंसान को यह चीज समझ आनी चाहिए कि मुझे सुख के दिनों में घमंड नहीं करना है और दुख के दिनों में धैर्य नहीं छोड़ना है। होता क्या है, तुम्हारे जीवन में जरा सी परेशानी की आ जाती है, तुम तो रोने धोने लग जाते हो, अपने आप को डिप्रेशन में डाल लेते हो, बहुत ज्यादा सोचने लगते हो कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वो गलती नहीं की होती। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया वही विधि का विधान था, वही होना निश्चित था। तुम चाह कर भी उसे रोक नहीं पाते, क्योंकि वही बाबा की योजना थी। इसलिए कभी भी अपने अतीत को लेकर खुद से नाराज मत होना, क्योंकि जो होता है वो विधि का विधान होता है। तुम उसे बदल नहीं सकते। तुम बस इतना ध्यान रखो कि आगे तुमसे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या यहां उत्पन्न होने जा रही है। अगर तुम्हें उसे समाप्त करना है तो रोना धोना छोड़ दो, डिप्रेशन से बाहर आ जाओ, क्योंकि यह समय
कुछ कर दिखाने का है, लापरवाही में रहने का नहीं है। तुम्हारे लिए अब सफलता के मार्ग खुलने वाले हैं। तुम आगे जाना चाहते थे, तुम आगे जाओगे। सफलता तुम्हारी अवश्य होगी। मेरे बच्चे, जो सपना तुमने देखा था वो सपना जरूर पूरा होगा। घबराना मत। कभी कभी परेशानियों में, संकट में तुम घबरा जाते हो। जिस दिशा में तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे, मैं उसी दिशा में रास्ता बना दूंगा। जिस दिशा में तुम्हारे पैरों में कांटे आएंगे, उन कांटों को मैं फूल बना दूंगा। लेकिन तुम्हें हिम्मत करके उस कांटे पर कदम रखना होगा। बहुत सारे लोग देखते हैं सामने मुसीबत बहुत बड़ी है, मैं इसे कैसे पार करूंगा, मुझे तो इसका अनुभव भी नहीं है। अगर मैं गिर गया, अगर मैं हार गया तो जमाना मुझ पर हंसेगा, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। यही सोच सोच कर इंसान कदम पीछे कर लेता है। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। तुम नियम करौली बाबा की संतान हो। तुम्हें हर क्षण उनका आशीर्वाद मिल रहा है। अगर रास्ते में बड़ी से बड़ी चुनौती भी आ जाए तो दिल पर हाथ रखकर खुद को यह समझाना कि बाबा मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। और हौसला करके चुनौती का सामना करना। बाबा तुम्हें उस चुनौती से बाहर निकाल लेंगे। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। एक बार सच्चे मन से अपने बाबा पर विश्वास करके देखना, जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। यात्रा अब सुलभ होने वाली है। एक ऊर्जा तेज गति के साथ तुम्हारी ओर बढ़ रही है। जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन को परिपूर्ण बनाने वाली है, सुखी बनाने वाली है। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि तेरे भाग्य को बदलने की जिम्मेदारी मैंने उठा ली है। तुम बहुत धमाकेदार शुरुआत करने वाले हो, अंधकार में भी रास्ता बनाने वाले हो, और तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं खुद तुम्हें उस पार ले जाऊंगा। तुम थकोगे नहीं और जल्द ही सफलतापूर्वक तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। लेकिन कभी भी जुए सट्टे में अपना पैसा बर्बाद मत करना। कभी भी मांस मदिरा का आदी मत बनना। मेरे बच्चे, मेरे भक्त हमेशा सात्विक रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। मैं उन लोगों को कभी आशीर्वाद नहीं देता जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। घर के भगवान भी उन लोगों के हाथों भोग स्वीकार नहीं करते। तो तुम्हें देवी देवताओं की कृपा चाहिए। तुम चाहते हो यूनिवर्स तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाए, तो मांस मदिरा के सेवन से दूर रहना। तुम्हें ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति मिल जाएगी जो तुम्हारे हर काम बना देगी। बाबा की कृपा से नामुमकिन परिस्थितियां मुमकिन बन जाएंगी। जीवन की परेशानियां, जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन, जो भी कार्य तुम्हारे तक अभी तक असंभव थे, वह अब संभव हो जाएंगे। क्योंकि जब बाबा की कृपा होती है तो सब कुछ होने लगता है। तुमने कभी वास्तविकता में सपने सच होते हुए देखे हैं, कल्पनाएं सच होती हुई देखी है? तुम्हारे साथ अब बिल्कुल वही होने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र जुड़ने वाले हैं, वह तुम्हारा साथ जरूर निभाएंगे। तुम्हारे जीवन में जागरूकता लेकर आएंगे, तुम्हारी कमियों को दूर करेंगे, तुम्हें श्रेष्ठ बनाएंगे और अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली अब भरने वाली है। मेरे बच्चे, जिस कमी को तुम महसूस करते थे, जिस चीज के लिए तुम तड़पा करते थे, वो चीज अब तुम्हें मिलने वाली है। ये सब मेरी ही कृपा है। मैं ही तुम्हारे लिए खास योजना बना रहा हूं। इसलिए अब बिल्कुल भी मत घबराना और मेरी हर योजना पर विश्वास रखना। आने वाला समय सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि परम पिता परमेश्वर को तुम प्रसन्न कर चुके हो। तुम्हारी सबसे अच्छी आदत यह है कि जो लोग तुम्हारा बुरा करते हैं, तुम कभी भी उनका बुरा नहीं करते। जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं, तुम उन लोगों के भी अच्छे की कामना करते हो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, जिन्होंने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ा है। और परमपिता परमेश्वर को तुम्हारा यह गुण बड़ा पसंद आया है कि तुम्हारे अंदर बदला लेने की भावना नहीं है। तुम्हारा यही नैतिक गुण बाबा को भी पसंद आया है। यही तो वजह है कि अब संघर्ष का दौर तुम्हारे पुण्य कर्म समाप्त करने वाले हैं। तुम्हारी आंखों में अब सपनों की रोशनी दिखाई देगी। तुम्हारे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और सुनहरा पहलू सफलता का बनने वाला है। सपने साकार होने वाले हैं और तुम्हारा जीवन मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ होने वाला है। पिछले कुछ समय से मन में बहुत चिंताएं थीं, दिमाग में बहुत चिंताएं थीं। तुम सोचते थे कि मेरी दुकान जम पाएगी या नहीं, मुझे नौकरी में तरक्की मिल पाएगी या नहीं, क्या इस बार परीक्षा में मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, इस बार मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, या इस बार जो रिश्ता देखा है वह बात बनेगी या नहीं। ढेर सारी उलझनें हर समय हर क्षण तुम्हारे मन में चलती ही रहती है। तुम कभी कभी खुद को सोचते हो कि मैं भी कितना सोच पाऊं। इसी वजह से तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तुम्हें सोचना बंद करना होगा और बाबा के फैसले पर, बाबा के निर्णय पर तुम्हें अटल रहना होगा
कि बाबा मेरे साथ जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तुम घबराना मत, क्योंकि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जिंदगी में बहुत सहयोग प्राप्त हो जाएगा। कठिन से कठिन कार्य तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा और नामुमकिन चीज तुम्हारे लिए मुमकिन बनती जा रही है। कुछ भी असंभव नहीं होगा, इसलिए अपने इरादे कमजोर मत करना। चाहे ऐसा काम सामने आ जाए जो तुमने आज तक नहीं किया, लेकिन हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना, क्योंकि तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे सफलता के द्वार खोलने वाली है, तुम्हें बड़े मुकाम तक पहुंचाने वाली है। तुम्हारे पास पैसा भी होगा, तुम्हारे पास ऐशो आराम भी होगा, लेकिन अपने अच्छे दिनों में कभी भी भगवान को मत भूलना। आज के जमाने का मानव बड़ा मतलबी है। जब उसके पास बहुत पैसा होता है, जब उसके पास सब कुछ होता है, तो वह भगवान के मंदिर नहीं जाता, भगवान को याद तक नहीं करता। लेकिन जिंदगी में कभी कोई मुसीबत आ गई, जैसे कि कोई अस्पताल में भर्ती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के हाथ से पैसे चले गए, किसी के पैसे गायब हो गए, घर में चोरी हो गई, तो तुरंत दौड़ता हुआ मंदिर चला जाता है और भगवान से कहता है मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, भगवान तुमसे कहना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर का आदेश आया है कि दिन भर में अगर 2 मिनट का समय भी तू मेरे लिए निकालेगा तो फिर सारी जीवन की चिंताएं मुझ पर छोड़ देना। तूने अगर मेरे लिए 5 मिनट भी निकाले हैं, तो जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे लिए भी समय जरूर निकालूंगा। लेकिन लोग चाहते हैं कि उन्होंने कभी भगवान के लिए समय नहीं निकाला और भगवान उनके समस्याओं का अंत करें। ऐसा नहीं होता। भगवान का नाम मंगल भवन अमंगलहारी है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन तुम्हें नाम जाप करना होगा, भगवान का मंदिर जाना होगा, भगवान का स्मरण करना होगा। इसी से तुम्हारे पाप कटेंगे, इसी से तुम्हें रास्ता मिलेगा। तुम्हारे अंदर हिम्मत बनेगी और बाबा की कृपा बरसेगी। बाबा को हनुमान जी का अंश कहा जाता है और तुम हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हो, तभी तो यह संदेश तुम तक पहुंचा। और मेरे प्रिय, मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा हूं कि आपको अपने गले में हनुमान जी महाराज की मूर्ति पहननी है तो अवश्य पहननी है। एक यह भी कारण है आपके बार बार असफल होने का, क्योंकि आपको हनुमान जी महाराज की मूर्ति पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप हनुमान जी महाराज की मूर्ति पहन लेंगे तो देखना चमत्कार हनुमान जी महाराज कैसा आपका साथ देंगे, आपके कार्य सफल करते हैं। हनुमान जी महाराज की मूर्ति पहनना तुरंत आपको अंतर पता लग जाएगा, जीवन में परिवर्तन पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपके भाग्य को पढ़ा है, मैंने आपकी कुंडली को पढ़ा है। हनुमान जी महाराज की मूर्ति पहनने से आपकी सफलता 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको धन का लाभ प्राप्त हो सकता है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, जीवन की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। तो आपको अवश्य हनुमान जी महाराज की मूर्ति पहननी है। हनुमान जी महाराज की मूर्ति आप इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट से मंगा सकते हैं। हनुमान जी महाराज की मूर्ति आप इस वीडियो से मंगा सकते हैं और जब वह आपके पास आ जाए तो आप हनुमान जी महाराज की मूर्ति अपने गले में धारण कर लीजिए। मेरे प्रिय, अगर तुम्हें भी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और साथ में इस चैनल सनातन टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तुम्हें बाबा के संदेश हमेशा इसी तरह मिलते रहेंगे। इसी कामना के साथ ही आप सदा सुखी रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही मेरा आशीर्वाद है। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम।